हेलो एवरीवन, मैं श्वेता शर्मा एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन पॉइंट। तो आज के हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और ये बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान है। एक ही आपको फॉर्मूला सीखना है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस चैप्टर को, जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। तो फ्रेंड्स, हेरोन्स फार्मूला है क्या? आफ्टर ऑल हम जैसे कई सारी फिगर्स के एरियाज निकालते थे, है ना, जैसे स्क्वायर का निकाला, रेक्टेंगल का निकाला, तो इसी प्रकार से जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हमें हेरोन्स फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है ना। सपोज करिए हमारे पास क्या है, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस मान लीजिए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर किसको, बेस किसको कहते हैं? ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हम कहते हैं हाइट या परपेंडिकुलर। आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं, आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपकी दी हुई है, सपोज करिए आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है 2, है ना, 2 सेंटीमीटर। आपका ये दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमें बोला गया है कि इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। तो बहुत आसान था इसका एरिया निकालना। इसका एरिया हम कैसे निकालते थे? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं, आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा 1/2। बेस हमने कितना माना था? नीचे वाला हमारा बेस क्या है? 4 है, ठीक है। नीचे वाला हमारा बेस कितना है? 4 है, इंटू हाइट हमारी कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट हमारी कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 1 2 और 2 1 2 ये क्रॉस हो जाएगा। हमारा एरिया कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी सी बात? मतलब कि जब हमें राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एरिया निकालना होता था तो बहुत ही इजीली हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते थे। उसी तरह से अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना होता था, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। इक्विलेटरल, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, जिनकी सारी साइड्स क्या है? इक्विलेटरल है। सपोज करिए ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो जब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना होता था तो हम उस कंडीशन में हम क्या करते थे? हमारे पास एक इजी सा फॉर्मूला होता था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? ये साइड्स हैं, है ना, ए स्क्वायर। मतलब कि ये भी साइड है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना। तो ये क्या है? ए क्या है? यहाँ पे साइड है। तो हम इसका एरिया निकालते थे तो हम क्या करते थे? ये साइड का स्क्वायर, मतलब कि हमें ए कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसमें फॉर्मूले में क्या रख देंगे? √3/4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है हमें? 2, मतलब कि 2 सेंटीमीटर का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू कितना आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, है ना। तो मतलब कि ये 4 1 4, 4 1 4, मतलब कि √3 आपका क्या आ गया? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया आपका ये। क्लियर हो गई बात, है ना। तो अब हमें इजीली, हमें अगर मान लो ये दिया होता था, राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता था, हमसे उसका एरिया पूछा जाता था, तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला रखते थे और इजीली हमारा एरिया आ जाता था। उसी तरह से अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया होता था
तो हम एक ही सिंपल सा फॉर्मूला रखते थे और हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाता था। अब आती है बात आइसोसेलेस ट्राइंगल की। क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। जैसे सपोज करो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ए बी और सी, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, है ना, और ये दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई? तो अब हमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जैसे हमने अभी राइट एंगल ट्राइंगल आपको बताया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिनका ये परपेंडिकुलर और बेस होता है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। उसी तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको दो साइड्स इक्वल दिए हैं। उसका भी हम जब एरिया निकालते थे तो बहुत ही इजी वे में हम उसका एरिया निकाल लेते थे। हम क्या करते थे? हम इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये कितना आ गया आपका? 2 सेंटीमीटर आ गया, और ये भी कितना आ गया आपका? 2 सेंटीमीटर। मतलब कि अब हम क्या करेंगे? इससे इधर से हाइट निकाल लेंगे और फिर हम इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट को आप मान लो D, है ना। अब देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये हमने मिड पॉइंट मान लिया इसका D। तो हम इससे क्या करेंगे? इससे हम हाइट निकाल लेंगे। तो आपने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस PYTHA, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हमारे किस काम में आती थी? जब हमें एक कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिया होता था, है ना, मतलब देखो ये राइट एंगल बन रहा है ना, इधर से ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें क्या दिया होता था? परपेंडिकुलर और बेस दिया होता था, और हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा जाता था। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम इजीली इससे क्या करेंगे? हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज इसमें हमने h मान लिया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हमें? 3 दिया, 3 का स्क्वायर प्लस हमें परपेंडिकुलर कितना दिया? परपेंडिकुलर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है ना। हमें ये परपेंडिकुलर क्या करना है? हमें निकालना है। और प्लस बेस हमें कितना दिया? 2 दिया हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो ये हमने रख दी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? हमें जो निकालना है उसको यहीं रहने दो, और जिसको इसको हम इस साइड कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब हमें क्या करेंगे? हम इसको इस साइड ले जाएंगे, है ना। तो कितना आ गया आपका? ये आ गई आपकी p स्क्वायर, मतलब कि आपकी हाइट कितनी आ गई? अंडर रूट अभी मैं अंडर रूट नहीं लगाती हूँ, चलो इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये 9 माइनस 4 ये इस साइड आ गया। ला मैं इसको दोबारा से करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये मैंने p को यहीं लिखा रहने दिया, ये 9 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। जब भी हम किसी की भी जगह चेंज करते हैं इक्वल के, या तो इस साइड लाते हैं या इस साइड लाते हैं, तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो हम माइनस ये 4 को हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 4 हो गया इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4 गया तो कितना बचा? 5, है ना, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम? जब भी हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 5 आ गया और ये p, मतलब कि p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? √5, है ना। मतलब कि परपेंडिकुलर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया आपका? √5 आ गया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि हमारी ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √5 आ गई। अब हम क्या करते थे? अब हमारे पास देखो
अब हमारे पास ये हाइट हो गई, ये हमारे पास पूरा बेस हो गया और एक साइड हो गई। तो अब हम इसका फिर से क्या निकाल सकते हैं, एरिया कितनी इजीली इसका निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कर देंगे हम, एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 1/2 बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हमने जो हाइट निकाली जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे थे वो क्या है, हाइट ही तो है। तो अब हम देख लो 1/2 बेस हम पूरा अब लेंगे, पूरा हम क्यों लेंगे, क्योंकि हम पूरे ट्राइंगल का निकाल रहे हैं। तो पूरा बेस कितना है 4 इंटू हाइट हमारी कितनी आ गई, हाइट हमारी कितनी आ गई, हाइट आ गई है हमारी कितनी √5, ठीक है ना। हाइट हमारी कितनी आ गई √5। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो रही, देखो 1/2 बेस कितना है 4 है ना, पूरे ट्राइंगल का निकाल रहे हैं इसलिए हम पूरा बेस लेंगे। तो बेस हमारा कितना आ गया 4 है ना, और हाइट हमारी कितनी आई, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाली 5 है ना। तो ये आ गई हमारी, अब 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, मतलब कि हमारा वैल्यू कितनी आ गई 2√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया है तो इसलिए इसकी वैल्यू काय में आएगी स्क्वायर में, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल का निकालते थे तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट करते थे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालते थे तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करते थे। उसके बाद हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल आया। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता था, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड बराबर होती थी, तो हम बीच में एक परपेंडिकुलर डाल के और उसकी हाइट निकाल के उसको राइट एंगल ट्राइंगल के रूप में लेके और फिर हम पूरे ट्राइंगल का वो निकाल लेते थे। पहले पाइथागोरस से इसकी हाइट निकालते थे और फिर इसका हम एरिया निकालते थे, है ना। तो हमें ये हमें हाइट मिल जाती थी और इससे हम फिर ये वाला 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के फॉर्मूला लगा के हम क्या करते थे, अपना एरिया निकाल लेते थे। अब जब स्केलिन ट्राइंगल की बात आई, क्योंकि अब हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल है, तो जब स्केलिन ट्राइंगल की बात आई तो वो बेचारे क्या हो गए, अकेले हो गए। तो अब स्केलिन ट्राइंगल ने कहा अब भाई मेरा क्या होगा, मैं कैसे, मेरा कोई एरिया कैसे निकालेगा। इसीलिए फिर हमारे वो जो हेरोन्स जी थे ना उनको आना पड़ा और उन्होंने एक स्केलिन ट्राइंगल के लिए एक फॉर्मूला बनाया कि आप स्केलिन ट्राइंगल को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया और उससे कहा कि अब आप स्केलिन ट्राइंगल का जो एरिया है वो बहुत ही ईजिली आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, है ना, जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। सपोज करो ये दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। तो स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी सारी साइड्स जो हैं वो जो तीनों साइड्स हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। और हेरोन्स जी आए तो उन्होंने स्केलिन ट्राइंगल को बोला कि अब तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भी एक खुद का फॉर्मूला होगा जिससे इजीली सब लोग तुम्हारा एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए उनका क्या था, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल का, एरिया ऑफ स्केलिन, है ना, स्केलिन। अब ऐसा नहीं है कि आप इससे खाली स्केलिन का ही निकालेंगे, आप किसी भी ट्राइंगल का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एरिया, है ना। इस वाले हेरोन्स फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है स्केलिन का ही निकालें, आप किसी भी ट्राइंगल का इस वाले फॉर्मूले को यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। वो तो उस बेचारे के पास था नहीं कोई फॉर्मूला, इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया कि तुम इसका निकाल लो, अदरवाइज आप इससे किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला वो एरिया आप निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का S इन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। क्या है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, where
ए बी और सी क्या है, तीनों साइड्स है ना, ए बी और सी क्या है, तीनों साइड्स है, ठीक है ना, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, ये तीनों ए बी सी क्या है, तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है ना। जैसे कि ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है ए बी सी, है ना। और एस क्या है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब देखो सेमी पेरीमीटर है एस, है ना, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, हमने पेरीमीटर्स पढ़े थे, पेरीमीटर्स क्या होते थे, पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी हमें चीज दी हो उसकी सारी साइड्स को हमें जोड़ देना है, मतलब सारी, जब भी हमें बाउंड्री का निकालना होता है ना, बाउंड्री के बारे में बात हो रही होती है, बाउंड्री के बात हो रही होती है और हमें बाउंड्री का निकालना होता है बाहर का, तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पेरीमीटर क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड। अब सेमी लग गया, तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का सपोज करो हमें पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर का हम आधा कर देंगे, जैसे ये दी हमें साइड ए, ये दी हमें बी और ये दी हमें सी, है ना। तो हम इसका पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अभी हमने पढ़ा ना पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम इसका क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। अब क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो सेमी का मतलब होता है आधा, तो हमने पेरीमीटर निकाला और पेरीमीटर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया आपका सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो मतलब कि इससे आप पहले सारी साइड्स को जोड़ के और 2 से डिवाइड करके आप क्या करेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हमारी s की वैल्यू आ जाएगी तो हम उससे किसी भी ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, हेरोन्स फॉर्मूले को हेरोन्स फॉर्मूले में पुट करके, जो कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया क्या है आपका, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी क्या है, तीनों साइड्स हैं ऑफ अ ट्राइंगल, और एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब सबको जोड़ के सारी साइड्स को और 2 से आपको डिवाइड करना है। ये छोटी सी बात है आपके हेरोन्स फॉर्मूले में। अब आपका ये वीडियो, मतलब ये वाला चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, सम्स स्टार्ट करूंगी। जब तक टेक केयर।